Good evening, everyone. Good evening, sir. Any doubt from last class? You have any No, doubt? sir. Okay. So, मैं जो टॉपिक कल पढ़ाया था उसको कंटिन्यू करता हूँ। प्रॉब्लम देता हूँ आपको। आपसे लोकेशन ऑफ रूट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको क्वाड्रेटिक में। For what value of m belongs to real number, both the roots of the equation x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 is equal to 0 exceed by 3. देखिए यही जो आपको अभी मैं एक कंडीशन बताया था केस टू पे प्रॉब्लम है। बोला गया कि इफ ए नंबर के इज स्मॉलर देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन इतना, सो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है आपको। एंड सेकंड इज a टाइम्स f of k is greater than 0 एंड आल्सो ये तीनों कंडीशन आपको लगाना है। क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना एक्सीड बाय 3, मतलब 3 जो है वो स्मॉलर है दोनों रूट से, अल्फा एंड बीटा से। कंडीशन क्या क्या लगाएंगे आप, ग्राफ विल बी द अपवर्ड पैराबोला a is equal to 1 positive, so upward parabola, so graph will be like that. So now alpha, this is beta roots in the question given is both the roots of the equation is exceed by 3. So let's suppose this is 3, so now point will be the 3 comma f of 3. Let f of x equal to x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2. So now you can see condition is the condition क्या क्या लगाएंगे आप, condition will be the same जो मैंने ऊपर बताया हूँ। ये आप कंडीशन लगा दीजिए तीनों कंडीशन और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक कंडीशन लेंगे, सेकेंड आप लेंगे एफ ऑफ 3 इज बेसिकली पॉजिटिव दिख रहा होगा, एफ ऑफ 3 का वैल्यू इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड इज जो आपका एक यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। सो आप बोल सकते हो ना कि जो आपका k वैल्यू है k इज 3, सो 3 इज लेस देन माइनस b बाई 2a। ये तीनों का आप यूज करके पूरे का इंटरसेक्शन ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो जाएगा ना यहाँ के बाद? Yes, sir. Okay, so you can solve. आई थिंक आइडिया लग चुका होगा कैसे लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कीजिएगा। फाइंड ऑल ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which the roots the equation 4x square minus 2x plus a equal to 0 has
two roots lie in the interval, or lie in the interval -1 and 1. सबसे पहले आप इतना सारे कंडीशन याद नहीं कर पाएंगे। पहले नंबर आप ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए, और उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या कंडीशन लेना है और सबका इंटरसेक्शन कौन कौन से कंडीशन का। तो आप इसमें बताइए कंडीशन नंबर श्वेता, क्या क्या आप इसमें कंडीशन लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। ए का वैल्यू आपको ए बताना है। ए का बेसिकली रेंज में आएगा इंटरवल में, जिसके लिए जो दोनों रूट्स है लाई बिटवीन -1 से 1। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। श्वेता क्या क्या कंडीशन लेंगे इसमें, आप कंडीशन बता दीजिए कितने कंडीशन होंगे। शमिता कैन यू से द कंडीशन। पहला कंडीशन क्या आपको लेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं ना, या डी। देखिए ग्राफ लाइक इस तरह से हो सकता है अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 4, दैट इज ग्रेटर देन, सो ऑलवेज अपवर्ड पैराबोला। हमें डी नहीं पता है, तो डी में भी ग्रेटर देन 0 और डी। और वाई डी ऑलवेज अप्लाई, क्योंकि रियल रूट्स के लिए आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे ना। सो इस तरह के ग्राफ हो सकते हैं, एक केस है डी इक्वल टू 0 और एक केस डी ग्रेटर देन 0। सो ओवरऑल डी ग्रेटर, पहला कंडीशन। नाउ आपका सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे आप, आपको बोला क्या गया है कि दोनों जो रूट्स अल्फा एंड बीटा है वो -1 एंड 1 के बीच लाई कर रहा है। तो लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा, सो नाउ यहाँ पे आपका लेट्स सपोज -1 एंड 1, एक जो 1 -1 होगा वो अल्फा के लेफ्ट में, एंड 1 जो होगा वो बीटा के राइट में, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पॉइंट्स, -1 पे एफ ऑफ -1, जो कि एफ ऑफ -1 आपको जो मिलेगा वो बेसिकली पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली एफ ऑफ 1 ऑल्सो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आप कंडीशन लगा सकते हैं दूसरा कंडीशन कि एफ ऑफ -1 greater than 0, and third is f of 1 also greater than 0। और नाउ थर्ड कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि ठीक है, जो यहाँ पे आप वर्टेक्स जो लिखेंगे -b/2a -d/4a होता है, तो आपको x कोऑर्डिनेट से मतलब है। सो जो -b/2a फोर्थ कंडीशन लिखेंगे, -1 से लेके -b/2a 1 के बीच होगा। ये चार कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो चारों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, इस केस में डी इक्वल टू 0 पे ये चारों कंडीशन लगा लेंगे ना। पहला डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिएगा, पहला कंडीशन। सेकंड इज एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एंड जो -b/2 है जहाँ पे आपको टेंजेंट बन रहा होगा, मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा वहां पे वो -1 से 1 के बीच लाई कर रहा होगा -b/2 है। मैं सॉल्व कर दिया, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। You can solve now.
Yes, sir. Okay. I think now we can think how to solve. Now learning the identity of the equation. Identity versus equation. Can anyone say the about the identity? Anyone know about the identity? किसे बोलते हैं? Do you know? Identity and equation में क्या difference है? What is difference between identity and equation? Can anyone think? Say the answer. Sir, I'm not sure. Simple equation. Now I'm explaining. Any nth degree equation has an root either real and imaginary. Roots या तो imaginary होगा या real, right? Any equation का, any degree equation का. Second point, an identity has infinite root. It is satisfied for all real value of x, or it has more number of roots, than its degree. Basically अभी समझ में आ जाएगा. इक्वेशन आइडेंटिटी, जैसे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा. आपने इक्वेशन जब 0 से इक्वेट करते हैं इक्वेशन बन जाता है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन है. बट आपने x प्लस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा. ये बेसिकली क्या है? आइडेंटिटी है. 0 इक्वल टू 0 है. अल्टीमेटली आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x का कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, सेटिस्फाई है. तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर का टर्म है, सो बट ये है नहीं एक्चुअल में. ये आइडेंटिटी है, इसका इनफाइनाइट रूट्स होगा. जैसे आप अगर बोलते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि आप एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू होगा एक्स का, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा. आप सोच रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 तो मैक्सिमम है, तो 2 ही रूट्स होना चाहिए, बट नहीं. इसमें आप एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे वैलिड है, इक्वल टू सेटिस्फाइड है. तो अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसका अगर मोर देन 2 रूट्स है, कोई बोला गया कि मोर देन 2 रूट्स है गामा, ये तभी पॉसिबिलिटी है कि मोर देन 2 रूट्स हो जब ये आइडेंटिटी हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. ये सपोज 3 रूट्स है, 3 रूट्स होगा नहीं, मोर देन 2 रूट्स है. सो इन दिस केस only one possible is if this is आइडेंटिटी होने पे ही आपका डिग्री से ज्यादा रूट्स होगा, राइट. मैंने यहाँ पे लिखा हूँ an identity has infinite roots, it has satisfy all real value of x
or it has more than number of roots than its degree. Let's suppose क्यूबिक है और क्यूबिक का आपको 3 ही रूट्स होना चाहिए, बट उसका 3 से ज्यादा रूट्स है। इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब वो आइडेंटिटी हो, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में रहिए तो 0 इंटू आपको दिखेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म, 0 इंटू प्लस 0 इक्वल टू 0, आपका ये आ रहा है। इसका मतलब है कि आप x इक्वल टू कुछ भी पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे, 4 5 एनीथिंग, सो satisfy करेगा 0 इक्वल टू 0। सो दिस इज बेसिकली इट इज ए आइडेंटिटी, यू कैन से इट इज एन आइडेंटिटी। So note point, any algebraic expression is an identity, then all of its coefficient must be zero. Simultaneously कोई भी अगर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गिवन एक्सप्रेशन आइडेंटिटी होगा, तो एकदम श्योर है, मैं मस्ट है कि ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ ये मस्ट बी जीरो एट द सेम टाइम simultaneously. So note point, any algebraic expression, any algebraic expression is identity, then all of its coefficient must be zero simultaneously. Must be zero simultaneously. That is, it means कि let's suppose a quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0 is given is an identity. It means कि आपका कब आइडेंटिटी हो सकता है, इफ a इक्वल टू आल्सो 0, b इक्वल टू 0 एंड आल्सो c इक्वल टू 0। coefficient of x square, coefficient of x, coefficient of constant term equal to must be 0. So now I am giving question on this topic. Any doubt? No, sir. Okay. So now our question is find the value of p for, आपको p का वैल्यू बताना है, p for which the equation is identity. Like p expression is p square minus 3p plus 2 x square plus p square plus 6p minus 7 x plus p minus p square is equal to 0. आपको p का वैल्यू बताना है जिसके लिए पूरे एक्सप्रेशन जो है आपका एक आइडेंटिटी हो। तो अभी मैंने बताया कि आइडेंटिटी होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑल द कोएफिशिएंट मस्ट बी 0। सो इसका सबको सिमुलेटेनियसली 0 कीजिए, जो कॉमन वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर कौन सा, क्या आंसर होगा इसका।
Everyone try to solve. Sir, you're not visible, Yeah. sir. Okay. Now screen is visible. No, sir. Okay. Let me share the screen. Now screen is visible. Yes, sir. Okay. अब सॉल्व कीजिए, आपको p का वैल्यू बताना है जिसके लिए पूरी एक्सप्रेशन जो हो आइडेंटिटी हो। Sir, is the answer 1? Yeah, very good. 1 is the correct. Yeah. Good. जयवियन आप सॉल्व कर रहे हैं या हो गया? जी सर, सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। कुछ नहीं करना है आपको, बताना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट को जीरो करना है आपको। पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू जीरो करना है। तो यहाँ से आपका p का वैल्यू आएगा 1 and 2 एंड इसको भी आप जीरो करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका आएगा p इज इक्वल टू 1 and माइनस 7। नाउ कांस्टेंट टर्म को जीरो करेंगे तो p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका आएगा p इज इक्वल टू 0 and 1। तो तीनों में कॉमन क्या है? सिमुल्टेनियसली जीरो, सो 1 इज द कॉमन, सो फाइनल आंसर इज 1। क्योंकि अगर आप अदरवाइज 2 पुट करेंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं जीरो होगा। तो आइडेंटिटी होने के लिए क्या जरूरी है कि तीनों एक साथ जीरो होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी जीरो एट द सेम टाइम। तो आप p का सिर्फ 1 एक वैल्यू लेंगे, p इक्वल टू 1, देन सब कुछ जीरो होगा, 0 इक्वल टू 0। So p equal to 1 is the final answer. So identity में कोई doubt है? Anyone have any doubt? No, sir. Okay. So now general equation of second degree. Srita, do you know general equation of second degree? General form? Ax square plus Yeah. bx plus c. No. General equation of second degree. आपने को स्ट्रेट लाइन में बताया गया होगा, स्ट्रेट लाइन जब आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, आपको सेकंड डिग्री से ही स्ट्रेट लाइन जितना भी कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे का जो आपका कर्व निकल के आता है सेकंड डिग्री से ही आता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, एनीवन नो द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? So ax square plus 2hxy Yeah. plus b square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Yeah, very good. Yeah. ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसी से सारा चीज आपका निकल के आता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसी में कंडीशन से। सो नाउ it represent pair of it resolve into two linear
फैक्टर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होता है? इफ श्रुता डू यू नो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होता है? अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन से इफ डेल्टा इक्वल टू 0. So I'm saying it represent pair of its resolve into two linear factor if delta equal to 0. आपको ये कंडीशन याद रखना है. डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. ये आपका डेल्टा वैल्यू होता है. डिटर्मिनेंट से आपको निकाला जाता है बेसिकली. से आप ABC FGH अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा वैल्यू प्लस सर माइनस. जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको डेल्टा वैल्यू निकालने आना चाहिए. बस यहाँ पे आपको ये समझना डेल्टा वैल्यू क्या होता है. डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Now, suppose one question. The value of M for which the expression 2x square plus mxy plus 3y square minus 5y minus 2 equal to 0 can be expressed as the product of two linear factor. Solve it. एबीसी डू नो ना कि एबीसी क्या है. बेसिकली एबीसी आपको यहाँ से कंपेयर, जब भी आपको एबीसी निकालना हो तो आप सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख लीजिए, उससे कंपेयर कर लीजिए. सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इससे आप इसको कंपेयर कर लीजिए, आपको एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा. ABCHGFYC का एवरीथिंग और डेल्टा कर दीजिए. डेल्टा इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व इट.
Smita, are you doing? Yes, sir. Okay, do that. Shriyutha? Yes, sir, I'm doing. Okay. आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए एबीसी प्लस 2f gh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका आप 0 से इक्वेट कर दीजिएगा तो आपका मिल जाएगा वैल्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन श्रीयुथा आंसर क्या आया? Sir, I got root over 123 by 2. I'm not sure if that's correct. ओके आई थिंक मिस्टेक। आपको a वैल्यू कितना है? a इक्वल टू 2 एंड नाउ b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 and 2h equal to m. Right here you can see 2h equal to m, 2h equal to m, so h is equal to m by 2 and now g is equal to 0, x का कॉफी x का नहीं है, g is equal to 0 and f is equal to -5 by 2 and c is equal to -2, right? Delta is equal to abc plus 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, राइट? इसको आपको 0 से इक्वेट करना है क्योंकि आपसे बोला गया कि टू लीनियर फैक्टर, तो टू लीनियर फैक्टर तभी पॉसिबल है जब आपका डेल्टा इक्वल टू 0 हो, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो नाउ a is 2, b is equal to 3, c is equal to -2 plus 2 times f value is -5 by 2, g is equal to 0, h is equal to m by 2, so पूरा expression is 0. Now a is 2 and f square it means 25 by 4 minus 5 by 2 का square minus b is equal to 3 into g is 0, so 0 square, so now c is -2, so minus minus plus लिख दे रहा हूँ, minus minus plus 2 into and h square, h is m by 2, so m square by 4 is equal to 0. So now minus 12 and so if पूरा expression तो 0 हो गया आपका, 25 by 2 minus 25 by 2 and plus m square by 2 is equal to 0. Now minus 49 by 2 is equal to, let's see, m square by 2 is equal to 49 by 2, so m is equal to plus minus root 49, that is 7, m equal to plus minus 7 ये होगा। मे बी आपने कुछ मिस्टेक किया होगा। श्रीता समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक किया था आपने? Yes, sir. ओके, एनी डाउट अप टू नाउ? एनी डाउट? No, sir. okay so I think I'm ending the meeting because quadratic question आपका end हो गया। मैंने आई थिंक पूरे जितने भी टॉपिक्स थे उसको कवर कर दिया।
Next day we will start the trigonometry ratio, and next to next day try to complete the trigonometry equation. Okay, sir. Okay, so bye, good night. Thank you. Thank you, sir. Welcome.